कर्म भूमि की दुनिया में, अरे कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता, रंग स्वयं को भरना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एडवांस मैथ में क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री का 6वां 7वां लेक्चर है दोस्तों। एकदम थ्योरी बताते हुए बेसिक से लेके चल रहे हैं कि आपके हर एक एग्जाम में, चाहे सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा, ठीक। देखिए, आपको एक पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसका थ्योरी पूरा बता दिया है। एक बार यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा दे जो लोग नए हैं, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ये वृत्त तो जानते हैं, ठीक। अब वृत्त के केंद्र से अगर कोई रेखा गुजरती है तो इसे बोलते हैं व्यास। अगर वृत्त के केंद्र से ना होकर कहीं और से रेखा जा रही है तो इसको बोलते हैं दोस्तों जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड। आई बात समझ में? और व्यास ये तो है ही है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या आर बोलते हैं, ये तो जानते हैं। अब ये जीवा हो गई दोस्तों, और जीवा के एक ही तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिएगा, ये एक वृत्त है, ये जीवा हो गई, केंद्र से नहीं गई है, तो जीवा के एक ही तरफ चाहे जितने भी कोण बनेंगे आपस में बराबर होंगे। जैसे देखिए, ये और ये, चाहे जितने भी कोण बन जाए दोस्तों, सभी आपस में बराबर होंगे। ये यदि एक 60 डिग्री का होगा तो सभी आपस में 60 डिग्री के होने चाहिए। ये कोण कहाँ पे बनने चाहिए? वृत्त की परिधि पे बनने चाहिए, और कहीं पे नहीं। तो देखिए, जीवा के एक ही तरफ बने थे सारे कोण ना, और जीवा के इस तरफ जितने कोण बनेंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। ये देखिए, ये सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हमने बताया है। और क्या हमने बताया कि अगर देखिए, वृत्त के अंदर दो जीवाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं, जैसे देखिए, वृत्त के अंदर अगर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तब क्या आता है? जैसे ये ए बी सी, ये डी हो गया, और ये पी बिंदु है। ये केंद्र पर नहीं काट रहे हैं, कहीं पर भी काट सकती हैं एक दूसरे को। तो देखिए, तो क्या यहाँ से प्रॉपर्टी बनती है? ए पी गुणे बी पी और सी पी गुणे डी पी होता है। ए पी गुणे बी पी बराबर सी पी गुणे डी पी होता है, डी पी होता है। आई बात समझ में? देखिए, ये प्रॉपर्टी बनती है, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, और ये बराबर इतना गुणे इतना। तो आई बात समझ में? इसमें से आपको 3 दे देता है, 1 पूछ देता है, या इनका अनुपात आपसे पूछ देता है। यदि वृत्त की दो जीवाएं बाहर किसी बिंदु P पर मिलती हैं तब क्या प्रॉपर्टी बनती है, ये भी देख लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वृत्त से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगले वीडियो से समझेंगे हम लोग दोस्तों त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है समरूपता। आई बात समझ में? और सर्वांग समता। यहाँ पे देखिए, अभी हमने कहा कि अगर वृत्त की दो जीवाएँ बाहर कहीं बिंदु P पर मिलती हैं, ये देखिए, ये P पर मिली, ये A हुआ, ये B हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, तब क्या होता है? ए पी गुणे बी पी होता है, और डी पी गुणे सी पी होता है। देखिए, ए पी गुणे बी पी होता है, और बराबर डी पी गुणे सी पी होता है, डी पी गुणे सी पी होता है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में इसके आती हैं। क्लियर हो गई? और एक चीज़ होता है दोस्तों, अगर किसी वृत्त के अंदर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर कोई वृत्त है दोस्तों, उसके केंद्र पर बना ये कोण जो है, इस वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये यदि ये थीटा डिग्री है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ये एक कंडीशन होना चाहिए, एक ही चाप से बनने चाहिए, ये ए ये बी। तो देखिए, ए बी चाप से परिधि पर बने कोण और ए बी चाप से केंद्र पर बने कोण, इसका ये दुगुना होता है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? और देखिए, अगर ये इस तरह कर दे तो आमने सामने कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। क्यों? क्योंकि ये एक चक्री चतुर्भुज बन जाता है। 1 2 3 4। अब हम लोग एकदम
एकदम रेपिड फायर की तरह हर एक क्वेश्चन करते जाएंगे कि आपकी एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि जो आपको ना आता हो। चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे देखिए आपके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया, चित्र में ए बी तथा चित्र ए बी सी एक वृत्त की 3 बिंदु पर इस प्रकार है कि जीवा ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर ओ कोण कितना 90 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बी ए सी का मान पूछा है। देखिएगा कैसे क्या कहा, कभी कभी तो चित्र बना के दे देता है आपसे, नहीं तो कभी कभी यहीं से चित्र हटा देगा, आपको चित्र बना के लगाना पड़ता है। तो जो चित्र बना के लगाना पड़ता है वही कठिन हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको पहले से ही बिना बनाया हुआ चित्र बता रहे हैं। देखिए एक वृत्त करा ए बी सी 3 बिंदु है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करा है कि केंद्र किस पे, ये इस तरह, ये भी तो एक जीवा हो जाएगी और इसको यहाँ से मिला दीजिए। और देखिए इसके केंद्र पे ये हुआ और ये हुआ। अब क्या कह रहा है, इसको थोड़ा से नीचे करेंगे थोड़ा सा, तब और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए क्या है, मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ आ रहा है, ये बी हो गया, ये दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिए अब कह रहा है कि केंद्र पर ये इस तरह कोण बना रहा है और यहाँ से क्या कह रहा है कि क्रम से ए बी और ए सी जो है वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाते हैं, ये ओ डिग्री है। तो कितना कोण, 90 और 110। मान लीजिए ए बी कह रहा है कि ये केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और कह रहा है कि, और क्या कह रहा है कि ए सी जो है केंद्र पर, यहाँ पर जो है कितने का, ए सी है ना, तो केंद्र पर कितने का, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, बी ए सी पूछा है, बी ए सी पूछा है, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा। तो एकदम आसानी से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये अगर कहीं आपको हम बता दें कि 360 डिग्री का एंगल क्या होता है, यह एक वृत्त जो है तो एकदम पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम इसको पूरा घुमा दें मेरे भाई तो कहेंगे मास्टर 360 का हो जाएगा। इतना कितना है, कहेंगे मास्टर ये 110 90 जोड़ेंगे तो 200 आएगा, और 200 आएगा तो 360 में से घटा देंगे 200 को, तो ये इतना निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 160 डिग्री आएगा। अब देखिए बी और सी चाप से केंद्र पर बना कोण और बी और सी से परिध पर बने कोण का ये दुगुना होता है। तो इसका यहाँ पर ये आधा हो जाएगा, तो 160 का यहाँ पे आधा करेंगे कितना, कहेंगे मास्टर एकदम 80 डिग्री। आई बात समझ रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन एक और है। दिए गए चित्र में यदि पी क्यू और आर वृत्त की 3 बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू आर बराबर जो है 100 डिग्री दिया है, तो ओ पी आर बराबर आपसे पूछा है। देखिए ये ओ है, पी क्यू आर है। ठीक, कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर यानी कि बीच वाला एंगल हमेशा होता है, ये दिया है आपसे 100 डिग्री, तो आपसे ये वाला डायरेक्ट पूछा है, कितना, यही पूछा है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से मत निकालिएगा, देखिए ये मत कर दीजिएगा कि जो है इसका ये दुगना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ के 180 कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपने तरफ से आपको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए और देखिए ये इस तरह बन लीजिए। अब देखिए अब ये एक चक्री चतुर्भुज बन गया, 1 2 3 4 भुजाएं हो गई। तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ से ये 100 डिग्री है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे मास्टर 180 में से 100 घटाएंगे तो ये 80 डिग्री आएगा। अब देखिए पी और क्यू से पर किस पे बना कोण, परिध पर बने कोण का ये केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है। ये इसका ये दुगुना नहीं होगा, इस तरह देखिएगा, कभी पर भी देखिएगा तो ये वाला इस तरह कभी भी रहेगा, तब जाके ये दुगुना होता है इसका। इस तरह मत कर लीजिएगा कि इसका ये दुगुना होगा। आई बात समझ में। तो इसका ये 80 हो गया, तो इसका दुगुना 80 का करेंगे कितना आएगा, 160 डिग्री। आई बात समझ में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम देखिए दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे नहीं है, आप इस तरह भी आपसे बिना क्वेश्चन लिखे हुए दे देता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए रेखा केंद्र से ये व्यास नहीं है,
ये जो है BC आपकी जीवा है, और ये 130 दिया है, ये 20 दिया है, और ये एंगल आपसे पूछा है। तो अभी हमने आपको शुरू में बताया कि जीवा के एक ही तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों में से यदि एक कोण पता चल जाएगा तो जो ये होगा वही ये भी होगा। आई बात समझ में? तो देखिए कैसे लगेगा। ये 130 डिग्री है, तो कभी भी आप जानते हैं कि एकदम सीधी रेखा पे मेरे भाई 180 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल बनता है। तो ये देखिए एक सीधी रेखा है ना, कहेंगे हाँ, तो इस पे 180 डिग्री बनना चाहिए। जब इतना 130 दिया है तो इतना कितना होगा? कहेंगे मास्टर 180 में से 130 घटाएंगे तो इतना निकल के आ जाएगा आपका 50 डिग्री आएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल है ना, 1 2 3 भुजाएं इतनी छोटा बन रहा है, तो दो कोण ट्रायंगल के अंत कोणों का योग कितना होता है? कहेंगे मास्टर 180 अंश होता है, जिनमें से ट्रायंगल के दो कोण पता चल गए, 50 और कितना 20। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिए। 180 में से इन दोनों को 50 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री आएगा। जब ये 110 डिग्री है तो इसके इसी चाप से दोस्तों ये भी जो है 110 डिग्री होगा, जानिएगा। आई बात समझ में? जीवा के एक ही तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर इधर का रहता, जितने भी आपस में कोण रहते सभी आपस में इधर भी बराबर होते हैं। समझ गए? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सामने ये क्वेश्चन दिया गया है ABCD, यहाँ से आपको क्या क्या एंगल दिया गया है? DBC ये 70 दिया है और BAC 40 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है? BCD पूछा है, जो बीच में रहता है वही एंगल होता है। BCD ये वाला टोटल एंगल होता है, पूछा है आपसे। तो देखिए एक सिर्फ ये समझिएगा कि चाप ढूंढिएगा कि उस चाप से इतना डिग्री बनता है तो उसी चाप से कहीं और एंगल बन रहा है। देखिएगा डी और सी पर यहाँ से 70 डिग्री बन रहा है। देखिए ये एक एंगल बन रहा है कि नहीं ट्रायंगल? कहेंगे मास्टर बिल्कुल। तो डी और सी चाप से यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा है, तो डी और सी से ये भी चाप पे ये भी 70 होगा। कहेंगे मास्टर ये कैसे होगा? देखिए डी सी फिर ये वाली रेखा ए पे आ गई, तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो उसी तरह ए इस चाप से 70, तो इसी दोनों चाप से ये भी 70 हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये चक्री चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं है ना। तो देखिए चक्री चतुर्भुज जानते हैं किसे कहते हैं? जब हम चतुर्भुज बताएंगे तो वहाँ पे तो डिटेल बताएंगे, यहाँ पे समझिएगा। कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी जो है कोने जो है किस पे व्यवस्थित हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके और इसके कोणों का योग 180 अंश, तो ये टोटल कोण कितना बन जाएगा? कहेंगे मास्टर 110 डिग्री बनेगा। 70 में 40 प्लस करेंगे तो ये देखिए 110, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा टोटल आपका मेरे भाई 70 डिग्री। आई बात समझ में? तो इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम जरूर बताना, और अच्छे लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। दोस्तों सिर्फ यही इसमें समझना है आपको कि एक ही चाप से बना कोण ये अगर कितना है तो इसी चाप से कहीं और एंगल बन रहा है कि नहीं, ये ढूंढिएगा, मस्ट है। जैसे डी और सी चाप से यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा था, तो डी और सी से कहीं और एंगल बन रहा है, ये देखिए आके यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी 70। तीन दोनों को जोड़ के यहाँ से 180 में से इतना घटाएंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आई बात? जब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।